नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में जान बचाने का सबसे बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री ने कल अपने ऑफिस में बैठकर टीकाकरण अभियान को मॉनिटर किया। इतनी बड़ी बात है, इतना बड़ा मौका है, लेकिन राहुल गांधी खामोश है। ये वही राहुल गांधी हैं जो अब तक वैक्सीन कर रहे थे, मोदी जी से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन पॉलिटिक्स के चक्कर में वो भूल ही गए कि मोदी की वैक्सीन नहीं, देश की वैक्सीन है। राहुल गांधी चाहते तो कम से कम देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स की ही तारीफ कर देते, लेकिन राहुल गांधी से ऐसा ना होगा। मोदी ने करोड़ों लोगों को लाइफलाइन दी और कितने नेताओं की टाइमलाइन साइलेंट हो गई। इसका पूरा एनालिसिस सिर्फ इस रिपोर्ट में है। रिमोट बटन दबाकर विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन कार्यक्रम का औपचारिक प्रारंभ करने की कृपा करें। एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहुत कर दिया। जिसने मोदी को नहीं सुना या जिन नेताओं ने मोदी को सुनकर अनसुना कर दिया, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मिस कर दी है। सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। ऐसा बहुत कम होता है जब प्रधानमंत्री के पास शब्द कम पड़ने लगते हैं, भावनाएं हावी हो जाती हैं और मोदी का गला भर आता है। जो हमें छोड़कर चले गए, उनको परंपरा के मुताबिक वो विदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। सबसे पहले मोदी के करीब 34 मिनट भाषण के सबसे जरूरी 4 मिनट सुनिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। आज जब हम बीते साल को देखते हैं तो एक व्यक्ति के रूप में, एक परिवार के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है, जाना है, समझा है। आज भारत जब अपना टीकाकरण अभियान शुरू कर रहा है तो मैं उन दिनों को भी याद कर रहा हूं। कोरोना संकट का वो दौर जब हर कोई चाहता था कि कुछ करें, लेकिन उसको उतने रास्ते नहीं सूझते थे। अनेकों जगह पर छोटे छोटे बीमार बच्चों को मां से दूर रहना पड़ा। मां परेशान रहती थी, मां रोती थी, लेकिन चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती थी। बच्चे को अपनी गोद में नहीं ले पाती थी। कहीं बुजुर्ग पिता अस्पताल में अकेले अपनी बीमारी से संघर्ष करने को मजबूर थे। संतान चाहकर भी उसके पास नहीं जा पाती थी। जो हमें छोड़कर चले गए, उनको परंपरा के मुताबिक वो विदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं, मन सिहर जाता है, उदास हो जाता है। लेकिन साथियों, संकट के उसी समय में, निराशा के उसी वातावरण में कोई आशा का भी संचार कर रहा था। हमें बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल रहा था। हमारे डॉक्टर, नर्स,
पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, पुलिस के साथी और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन्होंने मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी। इनमें से अधिकांश तब अपने बच्चों, अपने परिवार से दूर रहे, कई कई दिन तक घर नहीं गए। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहूत कर दिया। देश में दो तरह के नेताओं की फौज है। ज्यादातर ऐसे नेता हैं जो ये मानते हैं कि मुसीबत के वक्त शुक्र है नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, और कुछ लोग मोदी से इतना जलते हैं कि उन्होंने पिछले 1 साल में मोदी विरोध के चक्कर में अपनी ही टाइमलाइन भर ली है। आगे की बात करें इससे पहले इन दो तस्वीरों को देख लीजिए। पहली 5 अप्रैल 2020 की है, जब मोदी ने देश से रात 9 बजे 9 मिनट के लिए लाइट ऑफ करके दिया जलाने की अपील की थी। और दूसरी तस्वीर शनिवार 16 जनवरी की है, जब देश के डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स टीवी के सामने खड़े होकर मोदी के साथ सेल्फी ले रहे थे। 365 दिन और 8,760 घंटे की कड़ी तपस्या और मेहनत के बाद जब रिजल्ट वाले दिन की बारी आई तो मोदी का भावुक होना लाजिमी था। मगर प्रधानमंत्री के इमोशनल ब्रेकडाउन के पीछे एक बड़ी वजह मोदी के वो राजनीतिक विरोधी भी रहे, जिन्होंने वैश्विक महामारी के दौर में भी मोदी से नफरत के चक्कर में देश का साथ नहीं दिया। फरवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक राहुल गांधी नॉनस्टॉप ट्विटर पर कोरोना के मुद्दे पर मोदी को घेरते रहे। कभी कोरोना ग्राफ के जरिए लॉकडाउन को फेल्योर बताया, कभी कोरोना की तस्वीर के साथ ये आरोप लगाया कि मोदी इस वायरस की गंभीरता को हल्के में ले रहे हैं, और कभी प्रधानमंत्री पर निजी हमले भी किए। 23 नवंबर 2020 को राहुल ने मोदी से पूछा कि पहला वैक्सीन किसे लगेगा, वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटेजी क्या होगी और कब तक सारे हिंदुस्तानियों को वैक्सीनेट किया जाएगा। अगले महीने यानी 23 दिसंबर 2020 को राहुल ने यह कहकर मोदी पर बड़ा हमला किया कि चीन, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन ने वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया है, और ताना मारते हुए लिखा कि इंडिया का नंबर कब आएगा मोदी जी। मगर अब जब दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गया है तो मोदी के जो घोर विरोधी हैं उनकी टाइमलाइन में अचानक सन्नाटा पसर गया है। जो राहुल कल तक वैक्सीन वैक्सीन कर रहे थे, आज उसी वैक्सीन पर एक शब्द लिखने में भी उनके हाथ कांप रहे हैं। पिछला 1 साल पूरी दुनिया के लिए मुसीबतों भरा रहा है, लेकिन कोई था जो देश चला रहा था और कोई था जो नरेंद्र मोदी का लगातार विरोध कर रहा था। सच्चाई यह है कि कुछ लोग ट्विटर वाली टाइमलाइन पर एक्टिव थे, जबकि मोदी 365 दिन कंट्रोल रूम में एक्टिव थे। पिछले साल आज का ही दिन था जब हमने बाकायदा सर्वेलांस शुरू कर दिया था। 17 जनवरी 2020 वो तारीख थी जब भारत ने अपनी पहली एडवाइजरी जारी कर दी थी। भारत दुनिया के उन पहले देशों में से था जिसने अपने एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। अनेकों बार छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण चीजों की जानकारी देने के लिए मैंने भी अनेक बार देशवासियों के साथ सीधा संवाद किया। भारत को लेकर तमाम आशंकाएं जता रहे थे, लेकिन साथियों
भारत की जिस बहुत बड़ी आबादी को हमारी कमजोरी बताया जा रहा था, उसको ही हमने अपनी ताकत बना दिया। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई है। मोदी देश को बचाने में जुटे, मगर उनके विरोधी अभी भी कोरोना वैक्सीन पर लगातार अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। कौन क्या अफवाह फैला रहा है, ये सुनने से पहले कांग्रेस पार्टी के नेता मनीष तिवारी का ये बयान सुनिए। इनका सिंगल पॉइंट एजेंडा है मोदी को घेरना। प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है और धीरे धीरे 7 वर्ष हो गए हैं, इस देश को बड़ी अच्छी तरह से समझ आ रहा है कि पिछले 7 वर्ष में एनडीए भाजपा सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है इस देश को गड्ढे में धकेलने में। मेड इन इंडिया वैक्सीन की चर्चा पूरी दुनिया में है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चीन से लेकर अमेरिका और फ्रांस से लेकर ब्रिटेन तक हेडलाइंस बन चुका है। हर जगह भारत की बात हो रही है, मगर दूसरी तरफ भारत के भीतर राहुल चुप्पी साधे बैठे हैं और उनकी पार्टी के नेता कैमरे पर आकर वैक्सीन के बहाने मोदी सरकार पर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। इसको लेकर अभी भी कई गंभीर सवाल हैं जिनका जवाब सरकार ने नहीं दिया है। अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक इस सरकार का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि ये टीका बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। सरकार कौन होती है ये कहने वाली कि आप कोविशील्ड लगवाएंगे या कोवैक्सीन लगवाएंगे? ये तो आपको तय करना है ना कि आप कौन सी दवाई खाना चाहते हैं, कौन सी वैक्सीन लगाना चाहते हैं। और ख़ासकर जब इतने विशेषज्ञों ने इतने बुनियादी सवाल उठाए हैं कोवैक्सीन को लेकर, इस परिस्थिति में हमें नहीं लगता कि लोगों को मजबूर करना कि आप वो वैक्सीन लगवाओ जो सरकार सुनिश्चित कर रही है, वो कोई ठीक बात नहीं है। कैमरे वाली पॉलिटिक्स से फुर्सत मिलते ही मनीष तिवारी तुरंत ट्विटर पर एक्टिव हो गए। भारत के करोड़ों लोगों के लिए जो वैक्सीन संजीवनी बूटी है, उसी को लेकर भ्रम फैलाने लगे। लिहाजा स्वास्थ्य मंत्री को भी जवाब देना पड़ा, कांग्रेस की आंखें खोलनी पड़ी। वैक्सीन के नाम पर हो रहे सियासी दंगल में ऐसे कई सारे नेता अचानक मेडिसिन के एक्सपर्ट बन गए। अखिलेश यादव को ही ले लीजिए, इनके लिए कोरोना मानो हंसी ठहाके का विषय है और वैक्सीन सियासी दुकानदारी चमकाने वाली इंजेक्शन। इसमें क्या कहेंगे? इसमें यही कहेंगे कि आप 4 लगवा लेना, क्योंकि एक वैक्सीन के 2 डोज हैं तो आपको 4 मिलेंगे। आप 4 के लिए तैयार हैं? वैक्सीन पर देश के लोगों को कंफ्यूज करने वाले ऐसे सियासी डॉक्टर्स एक से बढ़कर एक लॉजिक देते हैं। इनकी बातें सुनकर, इनका रिसर्च देखकर साफ पता चलता है कि इनकी समस्या मेड इन इंडिया वैक्सीन नहीं है। इनको दिक्कत इस बात की है कि मोदी ने कैसे मुमकिन कर दिखाया और पीएम को घेरने के लिए ये मोबाइल में देख कर न सिर्फ विदेशों का एग्जाम्पल देते हैं, बल्कि अपने ही देश के डॉक्टर्स की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। और जो खबरें आ रही हैं, आज ही बहुत सारी बड़ी प्रतिष्ठित एक मैगजीन ने जो खबर की कि एक वैक्सीन लगी, उससे बुजुर्ग 23 लोगों की जान चली गई। वहां के लोगों ने भी कहा, वहां के एक्सपर्ट ने कहा कि जो वैक्सीन लगे, डॉक्टर्स को, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को कम से कम बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी जब वैक्सीन लगनी है। क्या आपके स्टाफ, डॉक्टर्स, टेक्निकल लोग, उन्हें ट्रेनिंग दे दी गई है, उन पर पर्याप्त जानकारी है? तो ये जो वैक्सीन का प्रोग्राम है, ये सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को, लोगों को लाइन में लगना चाहिए। जिस तरीके से ताली थाली बजी थी, उसी तरीके से सब लोग आगे आएं और लगवाएं, और 1 साल बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, हम सब लोग फ्री लगवा लेंगे।
यानी वैक्सीन को लेकर जो तूफान देश में खड़ा किया गया या किया जा रहा है वो शुद्ध रूप से पॉलिटिकल है। ऐसे लोगों को ये दो तस्वीर देखनी चाहिए। एक तस्वीर है एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की और दूसरी तस्वीर है कोरोना टास्क फोर्स के प्रमुख वीके पॉल की। ये दोनों तस्वीरें देश को भरोसा भी दे रही हैं और वैक्सीन पर राजनीति करने वालों को चुप रहने का इशारा दे रही हैं। तो वैक्सीन लगा के मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। आई फील वेरी प्राउड। मुझे बहुत गर्व हो रहा है और एक तरफ से मैं हम्बल भी फील कर रहा हूँ कि आज पहले दिन मुझे वैक्सीन लगाने का मौका मिला, मुझे चुना गया। और मैं यही कहूँगा कि किसी को इसकी में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, कामयाब है। मैं यही कहूँगा कि अपने रिसर्चर्स पे, अपने साइंटिस्ट पे आप विश्वास रखें, रेगुलेटर्स पे विश्वास रखें, अफवाहों पे ना जाएं और ये समझें कि जितनी ज़्यादा हमें वैक्सीन की डोजेस मिलें वो हमारे लिए ही यूजफुल रहेंगी। कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये कोवैक्सीन लगा है। एम्स को कोवैक्सीन अलॉट हुआ है। मैं एम्स का पुराना फैकल्टी मेंबर हूँ, अभी सुपरएनुएट हुआ। मेरी बारी आई, मैं आके वैक्सीन आपके सामने लगा और आपके सामने प्रस्तुत हूँ। सेफ वैक्सीन है। जो वैक्सीन आपको अलॉट होता है उसको लीजिए और सबको इनकरेज करिए इस लेने के लिए। आपको कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस रखिए अपनी साइंस पे, अपनी टेक्नोलॉजी पे, अपनी इंडस्ट्री पे, अपनी रेगुलेटर पे, अपनी सरकार के और प्रधानमंत्री के शब्दों पे। इन दोनों की बातें सुनकर आपके दिमाग में शक की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, मगर मोदी विरोधियों के पास तो शंकाओं की लंबी चौड़ी लिस्ट है। इसलिए किसी के बहकावे में आने से पहले मोदी की ये बात भी नोट करके रख लेनी चाहिए। एक और बात कहना चाहता हूं, हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। इसलिए देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। इस वक्त जितने भी लीडर्स वैक्सीन कर रहे हैं वो ना तो डॉक्टर हैं और ना ही उनके पास डॉक्टरी की कोई डिग्री है, लेकिन वैक्सीन पर सबको ज्ञान देना है। मकसद सिर्फ एक है, मोदी पर हमला करके पॉलिटिकल माइलेज लेना। वैसे ये भी बड़ा इत्तेफाक है कि कोवैक्सीन पर सबसे पहला सवाल उठाने वाले कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी थे और वैक्सीनेशन के डे 1 में देश का पहला वैक्सीन लगाने वाला सफाई कर्मचारी भी मनीष नाम का ही शख्स था। ये होता है नियत का फर्क कि आम आदमी का इरादा क्या है और मोदी विरोध करने वाले पॉलिटिशियंस का एजेंडा क्या है। मनीष तिवारी को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, गर्व से वैक्सीन लगवाने वाले इस मनीष की बातें सुनिए। बिल्कुल भी डर नहीं लगा था। और डर लग रहा होता तो मैंने तो बल्कि मन में ये सोचा था कि सबसे पहले मेरे को वैक्सीन लगे। मैंने सुबह ही सर को आके बोला कि सर सबसे पहले मुझे वैक्सीन लगवाओ, ताकि मेरे साथ के जो यहाँ मेरे काम करने वाले दोस्त हैं वो डर रहे थे कि नहीं तू मत जा यार, उससे ये होता है, उससे ये फलाना हो जाता है। जो सबके मन में अफवाहें थी, वहम था, उसके लिए मैं उनके अपोजिट जाके मैंने बोला कि सबसे पहले मैं लगवाऊंगा। मुझे 1% भी डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जी लाइव थे, हर्षवर्धन जी यहीं थे, हमारे ड्यूटी अफसर, हमारे डायरेक्टर सर श्री रणदीप गुलेरिया जी यहीं थे और बाकी सारे डॉक्टर, इतनी फैसिलिटी थी। देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे एक नहीं अनेकों मनीष हैं जिन्होंने नेताओं की अफवाहों की दुकान पर ताला लगाकर वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ना ही कोई डर, ना खौफ, अगर कुछ था तो देश के वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स और प्रधानमंत्री पर भरोसा। आई एम फीलिंग वेल। किसी किस्म की मतलब जो कमज़ोरी है, मतलब आपके सामने हूँ, चल रहा हूँ, माशाल्लाह, शुक्र रब के दुआओं के, आपके दुआओं के बदल से, रब के साए से मैं चलता हूँ। मैं अच्छा हूँ, कोई कमज़ोरी नहीं है, कोई हेडेक नहीं न हुआ और न एलर्जी हुई है। 1 घंटा से पहले मैंने लिया है और अभी आप लोगों से बातचीत भी कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है और किसी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने लोगों के लेने के बाद नहीं हुआ है। अभी मैंने वैक्सीन लगवाया है कोविड का, कोविशील्ड, और ऑब्जर्वेशन में भी आधे घंटे रुका था और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। और मेरा सुझाव ये है कि हर व्यक्ति को लगवाना चाहिए क्योंकि अभी कोविड का कोई इलाज निकला नहीं।
आपको टीका लग गया पता भी नहीं चला? तो ऑलरेडी जैसे इंजेक्शन लगता है वैसे ही पता चला, और कुछ नहीं। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और मैं तो कहूँगा कि आप लोग आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, टीका लीजिए। यही एक उपाय है, यही एक बचाव करने का तरीका है। जितनी जल्दी हम लोग इसमें कारगर हों। ये वैक्सीन लगा के हम लोग को मैंने बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम एक प्रोटेक्शन तो मिला कि आने वाले समय में हम लोग और अच्छी तरह से काम कर पाएंगे और डर नहीं रहेगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये वैक्सीन बहुत सेफ है। सोशल मीडिया में इसके बारे में बहुत दुष्प्रचार हुआ है। मेरे कहना है, प्लीज डू नॉट लिसन टू दीज रूमर्स। नहीं, अच्छा है, अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं सरकार। बहुत लोग डर रहे हैं, उनको क्या कहें? डरने की कुछ जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं खुद ही हॉस्पिटल में काम करता हूँ, तो उससे कुछ डरने की बात नहीं है। मोदी विरोधी वैक्सीन पर कंफ्यूजन फैला रहे हैं, मगर फ्रंटलाइन वर्कर्स और डॉक्टर वैक्सीन लगवा रहे हैं। वैक्सीन को लेकर जो तूफान देश में खड़ा किया गया है, उसकी एक सियासी तस्वीर बंगाल में भी दिखाई दी। 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को मोदी ने वैक्सीन दी, लेकिन ममता ने भी इस पर अपना पॉलिटिकल स्टैंप चिपका दिया। इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा ने इसकी पूरी पड़ताल की। पश्चिम बंगाल में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई, लेकिन उस शुरुआत से पहले ममता दीदी का एक खत पहुंचा जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स के नाम लिखा गया था। ये खत एक हफ्ते पहले पहुंचा गया, जिसमें फ्रंटलाइन वॉरियर्स का कोरोना की लड़ाई के लिए शुक्रिया कहा गया और कहा गया कि आपने अपनी जान पर खेलकर लोगों की सेवा की। साथ ही इस लेटर में लिखा गया कि कोविड-19 की वैक्सीन आपके लिए राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी, और इतना ही नहीं, पूरे बंगाल के लोगों के लिए मुफ्त में वैक्सीन की व्यवस्था भी राज्य सरकार कर रही है। चिट्ठी तो बट गई, मगर बंगाल में कोरोना वैक्सीन का कार्टून खुलते ही फ्रंटलाइन वर्कर्स नहीं, टीएमसी के नेता लाइन में सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। इनमें से ना तो कोई हेल्थ वर्कर था, ना ही डॉक्टर था, मगर वैक्सीन लेने की जल्दबाजी सबको थी। वर्धमान जिले के कटवा के तृणमूल विधायक रविंद्र चैटर्जी ने वैक्सीन लगवाई। तृणमूल विधायक सुभाष मंडल भी वैक्सीन लेने में आगे रहे। पूर्व विधायक वनमाली हाजरा ने भी मौके पर चौका मार दिया। ये हालत तब है जब वैक्सीनेशन के फेज 1 में नेताओं को वैक्सीन लेने पर मनाही है, शायद बंगाल के वर्धमान को छोड़कर, क्योंकि यहाँ टीएमसी ने जो कह दिया वो कह दिया। दूसरी तरफ पवन नारा कोलकाता में लोगों के बीच पहुंचे, तो आप भी सुन लीजिए वैक्सीन को लेकर उनके दिमाग में क्या भरा है। हमारे सरकार लगाएंगे, केंद्र सरकार, तो फिर राज्य सरकार लगाएंगे तो मैं भी लगा लूंगा। ठीक है, अगर उन लोग लगाएंगे तो मैं भी लगा लूंगा। डॉक्टर तो लगवा रहे हैं, तो अगर मगर क्या है, इसमें कुछ शंका है आपको? ऊपर से आते ना, नीचू से तो नहीं आएगा, ऊपर से आएगा। वो ऊपर वाला लगाएगा, नीचू वाला हम लोग लगाएगा। तो ममता दीदी पहले लगवाए, राज्य सरकार में ममता दीदी लगाए, केंद्र में मोदी, अमित शाह, ये सब जोगी टोगी ये सब लगावे। हाँ, तो मैं भी लगा लूंगा। उससे पहले नहीं? उससे पहले कैसे लगाऊं? वैक्सीन तो आ गई है। हाँ, मगर वैक्सीन आने का बावजूद भी डॉक्टर लोग तो पहले हड़क रहा है, तो आम पब्लिक का क्या हाल होगा? नहीं, आज लगनी शुरू होगी, डॉक्टर लगवाए, लोग लगा रहा है, मगर कुछ डॉक्टर ऐसा भी बोल रहा है आज के ना काल के लागा वो, ऐसा का है? कौन बोल रहा है? बहुत ऐसा डॉक्टर है। आप चलिए, हम लोग हॉस्पिटल में बहुत ऐसा पेशेंट है, पार्टी है, बहुत रकम है। आप जाके पूछे कि दीदी आपने वैक्सीन लगी से ना, आज के मोड निकाल के लागा नहीं लगलाएंगे। क्यों? कोई कोरोना बोल के कोई चीज नहीं है। अच्छा, हम लोग का इंडिया में कोरोना बोल के कोई चीज नहीं है। 1 लाख से ऊपर लोग मर गए, आप कह रहे कोरोना नहीं है? कोई प्रूफ है? मर गई, टीवी में दिखा अपना आंखों से देखो। वैक्सीन अगर आएगा तो बीमारी और ज्यादा बढ़ेगा। कैसे? वो कैसे बढ़ेगा आप बताइए। तो सही बात, वो तो पूरा बात। वैक्सीन में हम पेपर में पढ़ा लिखा जानता है, वो बहुत आदमी को दर्द होता है, ज्वर होता है, फिर कोरोना लग जाता है। इसीलिए हम जो है अच्छा है। और दीदी लोग जो बोलता है, जहर नहीं बाबा, वैक्सीन में जहर थोड़ी होता है। हम जहर होता है। कुछ नेता वैक्सीन पर सवाल उठाकर प्रधानमंत्री को घेरते हैं। मोदी ने वैक्सीन क्यों नहीं लगाई, ये बात फैलाकर कुछ लोगों को गुमराह करके अपनी सियासत चमकाते हैं, मगर सच्चाई कोई नहीं बताता। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लोग बिना मास्क के घूम रहे थे, उससे तो यही समझ में आता है कि उन्हें कोरोना का ही डर नहीं है, बात वैक्सीन की तो बहुत दूर की है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखिए क्या किसान आंदोलन में खालिस्तान ने कर ली है घुसपैठ। 53 दिन के दंगल में कितना खालिस्तानी एंगल, ग्राउंड जीरो से फुल इन्वेस्टिगेशन।